नमस्कार दोस्तों। पोस्टमार्टम सीरीज का ये मेरा दूसरा पार्ट है जिसमें कि मैंने कुरान की हवाई बातों का जिक्र किया था, आपसे जो झूठे फैक्ट हमें बता रहे हैं उसके बारे में बात किया था। ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपके पास टाइम है प्लीज तभी इस वीडियो को देखिए क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4, द माउंटेन्स, पहाड़। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों के बारे में एक बहुत ही खास पहलू की ओर खींचती है। क्या हमने दुनिया को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को धरती का खूंटा नहीं बनाया? तो सुना आपने कि पहाड़ों को धरती का खूंटा नहीं बनाया। इस बात को आप याद रखिए और चलिए देखते हैं आगे वीडियो को। कुरान हमें बताती है कि पहाड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं और असल में भी ऐसा ही है। पहाड़ धरती में काफ़ी गहरे तक गड़े हुए होते हैं। इसकी पुष्टि जियोफिजिस्ट फ्रैंक प्रेस द्वारा लिखी गई किताब अर्थ में उन्होंने लिखा है कि पहाड़ असल में खूंटे की तरह होते हैं और धरती के काफ़ी नीचे तक दबे हुए होते हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई धरती की सतह से लगभग 9 किलोमीटर ऊपर है, उसकी धरती के नीचे की गहराई 125 किलोमीटर के करीब है और इसका पता लगाना 20वीं सदी की शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक्स टेक्निक के आविष्कार के बाद ही संभव हो पाया। तो सुना आपने, ये वीडियो बनाने वाला शायद कोई कठमुल्ला ही है, मदरसा छाप है। इसके लिए इसको ये भी नहीं पता कि जो पहाड़ है वो गड़े हुए नहीं है धरती में, वो धरती से निकले हैं। तो उसकी गहराई तो धरती में ही होगी या फिर आसमान में होगी कहीं। ऐसे मूर्ख मदरसा छाप जाहिलों से दूर रहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह जो कह रहा है ना कि जो गड़े हुए हैं या खूंटे हैं, असल में उसने कुरान में क्या कहा है पहाड़ों के बारे में। और इसको सुनकर आपको हंसी भी आएगी और दुख भी लगेगा कि क्या इतना आसान है कुछ जाहिलों को, मूर्खों को अपने पीछे लगाना, कि ये 1400 साल से उसी चीज के पीछे लगे हुए हैं जिसका कोई एक फैक्ट भी नहीं बनता। तो चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि कुरान में क्या लिखा हुआ है पहाड़ों के बारे में। तो चलिए देखते 16 नंबर सूरा और उसकी 15 नंबर आयत में क्या लिखा है। और दरिया को तुम्हारे ताइबे इसलिए कर दिया कि तुम लोग उसके फजल नफा तिजारत की तलाश करो और ताकि तुम शुक्र करो। और उसी ने जमीन पर भारी भारी पहाड़ों को गाड़ दिया। आगे भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये है कुरानी अल्लाह जो कि कह रहा है कि भारी भारी पहाड़ों को हमने धरती में गाड़ा है, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि जमीन तुम्हें लेकर झुक जाए, यानी कि जमीन तुम्हें लेके झुक जाए और तुम्हारे कदम ना जमे, तुम्हारे कदम ना जमे। समझिए इन सभी बातों को। इसे मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। उसने नदियां और रास्ते बनाए। चलिए छोड़िए इस बात को। अब समझते हैं कि सबसे पहले तो अल्लाह ने ऊपर से पहाड़ों को गाड़ा है, कि जैसे कील गाड़ देते किसी चीज में, गाड़ना उसी को कहते हैं ना, उस तरीके से गाड़ दिया ताकि ऐसा ना हो कि जमीन तुम्हें लेकर झुक जाए। उन्हें लगा कि शायद अगर ये मैं नहीं गाड़ूंगा तो कहीं जमीन नीचे ना गिर जाए, क्योंकि मूर्खता की कोई हद नहीं होती। मूर्खता कितनी भी बड़ी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और तुम्हारे कदम ना जमे, उन्हें लगा कि पहाड़ को गाड़ा है इसलिए कदम जमे हैं। लेकिन उसको, मूर्ख को ये नहीं पता कि जो हमारे कदम जमे हुए हैं या जो भी चीजें जमी हुई हैं वो गुरुत्वाकर्षण के, वेदों में पढ़ें तो उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं और मॉडर्न साइंस उसको ग्रेविटी कहती है। तो इन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है और ये चले हैं खुदा बनने के लिए। तो देखते हैं साइंस क्या कहती है इसके बारे में। कि जब हमारी धरती बन रही थी, जब हमारे महाद्वीप जो एक साथ आ रहे थे, धरती में होने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल की वजह से जो हमारे जितने भी महाद्वीप थे जो जुड़ रहे थे, द्वीप एक दूसरे के साथ, जो आइलैंड एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे, जुड़ते जुड़ते जब वो महाद्वीप आपस में जुड़े हैं तो उनकी वजह से वो पहाड़ जो हैं वो उनमें से निकले हैं। किसमें से? धरती में से। तो ये इनकी मूर्खता है और देख के कभी कभी हैरानी भी होती कि इतनी बड़ी मूर्खता भी हो सकती है। खैर अभी इसे छोड़ते हैं और अगली मूर्खता की तरफ ध्यान देते हैं। देखते हैं ये अगली मूर्खता में क्या कह रहा है। नंबर 5, एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का विस्तार। जब खगोलीय विज्ञान अपनी शुरुआती दौर में थे, कुरान में ब्रह्मांड के फैलने का बयान किया गया। कुरान में 51-47 आयत में कहा गया है कि ब्रह्मांड को हमने ही अपनी सृजनात्मक शक्तियों से बनाया है और इसको हम बढ़ाते रहेंगे। तो देख रहे हो आप कि क्या बोल रहा है ये, कि अल्लाह ने संसार बनाया। ये वो अल्लाह ने एक्सपेंडेशन के बारे में बताया। हालांकि अल्लाह खुद 1400 साल पहले पैदा हुआ है। अल्लाह को पैदा हुए अभी 1400 साल हुए हैं। तो 1400 साल पहले इसका मतलब कि यूनिवर्स नहीं था। अब ये सुअर बोलेंगे कि नहीं, 1400 साल पहले से भी अल्लाह था और अल्लाह हमेशा शुरू से ही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मेरे को कहीं एक जगह अल्लाह को मानने वाला हिस्ट्री में बता दीजिए 1400 साल पहले, या फिर
मेरे को कोई अल्लाह का सबूत दिखा दीजिए, कहीं अल्लाह लिखा हुआ दिखा दीजिए 1400 साल पहले, ठीक है, उसका मेरे को कार्बन डेटिंग से दिखा दीजिए कि हाँ अल्लाह लिखा ही हुआ था कहीं पे भी। तो ये मूर्खों की तरह गोल गोल बातें घुमाना बंद करे और आगे सुनते हैं इसकी परिकथा। ये तथ्य कि ब्रह्मांड निरंतर बढ़ रहा है, ये रहस्य हम पिछली सदी में ही जान पाए हैं। जाने माने फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंस अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिख गए हैं कि ब्रह्मांड को बढ़ाने की खोज 20वीं सदी की सबसे बड़ी भौतिक क्रांतियों में से एक है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुरान में इस बात का जिक्र टेलीस्कोप की खोज से पहले ही हो चुका था। अबे मूर्ख, तू टेलीस्कोप की बात कर रहा है? जब तेरा अल्लाह पैदा नहीं हुआ था ना और उसके फरिश्ते भी पैदा नहीं हुए होंगे, तब से हैं वेद दुनिया में, समझ गया? पहले जाके वेदों का एक बार इतिहास पता कर कि क्या है। उसके बाद तूने बोला कि हमें ब्रह्मांड के बारे में बताया है टेलीस्कोप से गैलीलियो गलीली ने, या कुछ भी, कि उसके पहले से ही कुरान ने बता दिया हमारे गैलीलियो के पैदा होने से पहले ही, या टेलीस्कोप बनने के पैदा से ही। अबे मूर्ख, जब गैलीलियो गैलीली के फरिश्तों ने भी पैदा होने की नहीं सोची होगी ना, तब से एस्ट्रोलॉजी है हमारे वेदों में। कितने ग्रह, कितने नक्षत्र, सप्तऋषि क्या है, हमारे कितने ग्रह हैं, हमारा यूनिवर्स कैसा है। तुझे इतनी बात पता है कि मल्टी ओमनिवर्स की थ्योरी सबसे पहले वेदों ने दी थी? तेरे को पता है तेरे फरिश्ते भी पैदा हो गए होंगे तब भी नहीं वो बता पाएंगे। सबसे पहले यदि ब्रह्मांड के अनंत होने की किसी ने बात कही थी, वो हमारे वेदों ने की थी, उसके बाद सूतकों ने की थी, फिर हमारे शिव पुराण ने, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में बताया है। सारों के रेफरेंस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तू देख ले एक बार। जब तेरा अल्लाह पैदा भी नहीं हुआ था ना उसके फरिश्तों ने पैदा होने की सोची थी, तब से हमारे वेद हैं इस दुनिया में। जाके एक बार वेदों का पहले इतिहास पढ़ ले, फिर आके यहाँ पे ज्ञान बांटना। चलिए समझते हैं आगे ये क्या कह रहा है। नंबर 6, सन्स ऑर्बिट, सूरज की कक्षा। 1512 में खगोलीय विज्ञानी निकोलस कॉपरनिकस ने सूर्य के बारे में अपनी राय पेश की। उनके मुताबिक सूर्यमंडल में सूर्य अपने कक्ष में स्थिर रहता है और बाकी के ग्रह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये नजरिया कि सूर्य स्थिर है 20वीं सदी तक तमाम खगोल वैज्ञानिकों में कायम था, लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से एक वैज्ञानिक तथ्य है कि सूर्य स्थिर नहीं है, बल्कि वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में मध्य में घूमता रहता है। कुरान में इस बात का जिक्र 21-33 आयत में आता है। वो जिसने रात दिन चांद सूरज बनाए वो अल्लाह ही है, और ये चांद सितारे सब अपने ही कक्ष में तैरते रहते हैं। तो बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक आपने अभी देखी कि इसने कहा कि सौर मंडल में सूर्य मध्य में घूम रहा है, और साथ ही आयत में बता दी जिसमें घूमने का कोई जिक्र नहीं, सिर्फ तैरने का है। तैरने में और घूमने में क्या फर्क होता है शायद मेरे को तो नहीं मालूम, क्योंकि शायद मैं मूर्ख हो सकता हूँ, लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हैं शायद आपको मालूम होगा कि तैरने में और घूमने में क्या फर्क होता है। और तो सूर्य की बात कर रहा है ना, अभी सूर्य का भी साथ में ही मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा रिसर्च विद रेफरेंस नंबर, एक बार पढ़ लेना, तेरे दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे, ठीक है। तो ये 1400 साल पहले आके जो ये थ्योरीज तू बता रहा है ना, ये हमने हजारों लाखों साल पहले बताए हैं, ठीक है, वेदों में। तो ये जो है ना, ये तू अपनी बकैती जो है वो अपने पास रख और ध्यान से पढ़ कि तू खुद क्या बोल रहा है। तेरे को खुद भी लगता है तेरे को खुद भी कुछ नहीं पता। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से इसने 1 मिनट में आपको बेवकूफ बना दिया कि वहां पे फ्लोटिंग लिखा हुआ है और इसने आपको घूमना बता दिया। तो चलिए सुनते हैं, आगे सुनते हैं इसकी बात। 2 दशकों पहले तक कुरान को खगोल वैज्ञानिकों द्वारा गलत समझा जा रहा होता, लेकिन अब हम जानते हैं सूर्य से संबंधित कुरान का ये दावा आज का विज्ञान एकदम सच साबित करता है। नंबर 7, द ओशियन, समुद्र। कुरान 24-40 आयत में कल्पना का आधार बनाकर गहरी बातों को हम तक पहुंचाना चाहती है। वीडियो देखने वालों से मेरा अनुरोध है कि आप इस बात को ध्यान से सुने और ध्यान से सुन के अपने दिमाग में बिठा लें, ताकि जो मेरा जवाब है वो आपको सही से पता चल सके। इसे ध्यान से सुनना। ये जो ओशन की अभी बकैती करने लगा है, इसे प्लीज ध्यान से सुनिए। इसमें लिखा है, गहरे समुद्र के अंधेरे जो लहरों से घिरे हुए हैं, लहरों के नीचे उसके ऊपर बादल हो और उसके ऊपर फिर अंधेरा हो, एक के ऊपर एक छाए हुए हो, इतने अंधेरे कि अपने हाथ भी आपको दिखाई ना दे, और जिसको अल्लाह रोशनी ना दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिले। तो दोस्तों सुना आपने,
इन्होंने कहा कि अल्लाह जिसको रोशनी ना दे उसको रोशनी नहीं मिलती। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा इंसान था जिसको अल्लाह ने रोशनी नहीं दी। हालांकि अल्लाह ने सूरा बकरा आयत नंबर 98-99 में साफ कहा कि जो मुशरिक जो है, जो अल्लाह की आयतों को नहीं मानता और अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह भी उसका पूरा दुश्मन है। यानी कि अल्लाह उसे जलाने की, मारने काटने की बात करता है, लेकिन धूप देना उसको जो है उसने वाजिब समझा। क्यों? क्योंकि उसकी मर्जी के बिना कहते हैं कि किसी को रोशनी मिल नहीं सकती, तो फिर उसके दुश्मनों को रोशनी कैसे मिल रही। चलिए अब दुश्मन भी छोड़ दी, मेरे को सिर्फ एक ऐसा आदमी बता दीजिए जिसको दुनिया में आज तक रोशनी नहीं मिली, तो मैं ये बात मान लूंगा। मूर्ख बनाना बंद कीजिए लोगों को कि सूर्य है, सूर्य की रोशनी हर किसी को मिलती है, चाहे अल्लाह चाहे या ना चाहे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आमतौर पर यह समझा जाता है कि लहरें समुद्र के ऊपरी सतह पर चलती हैं। हालांकि समुद्री वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि लहरें केवल समुद्र के ऊपरी सतह पर ही नहीं बल्कि नीचे भी होती हैं। ये लहरें इंसानों को दिखाई नहीं देती, इनको सिर्फ कुछ खास यंत्रों के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। कुरान समुद्र की गहराइयों के अंधेरों के ऊपर चलने वाली लहरें और उसके ऊपर चलने वाली लहरें और उसके ऊपर बादलों के बारे में हमें बताती है। कुरान की ये बात सिर्फ इसलिए काबिल तारीफ नहीं है कि वो समुद्र की अंदरूनी लहरों के बारे में बात करती है, बल्कि इसलिए भी है कि ये समुद्र की गहराइयों के अंधेरों को भी बयां करती है। आज के टाइम में भी इंसान बिना ब्रीथिंग इक्विपमेंट यूज किए केवल 70 मीटर गहराइयों तक ही जा सकता है। वहां तक कुछ रोशनी जरूर होती है, मगर हम 1000 मीटर की बात करते हैं तो वहां घनघोर अंधेरा रहता है। कुछ 1400 साल पहले ये सब पता लगाना कैसे मुमकिन हुआ, ये अपने आप में रहस्य। समुद्र के नीचे जो लहरें हैं उसके बारे में अल्लाह ने बताया है। वाह! और कहाँ पे बताया है? रेफरेंस नंबर तो भाई तूने दिया नहीं, ना सूरा नंबर दिया है, ना आयत नंबर दी है, तो कहाँ पे बताया है? मेरे को ये नहीं समझ आया। तो चलिए बात करते हैं इनकी सैंडविच थ्योरी की। ये जो मल्टी लेयर सैंडविच बना रहा है अल्लाह बैठ के ऊपर, कि नीचे लहरें थी, उसके ऊपर रोशनी थी, उसके ऊपर बादल थे, फिर उसके ऊपर अंधेरा था, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज लगा हुआ था, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा लहसुन लगा हुआ था। ये कहाँ पे है? इसका प्लीज कोई मेरे को रेफरेंस मिल जाएगा? चलिए रेफरेंस भी छोड़ दीजिए, कहाँ आप देते रहेंगे। अब तूने तीसरी बात बोली कि इंसान जो है वो 70 मीटर तक ही जा सकता है। अबे मूर्ख, जाके पहले पता कर। गोताखोर समुद्र की तह में जाके वहां से मोती ढूंढ के लाते थे। 70 मीटर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहले तो जाके पता कर, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत कर। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो समुद्र की गहराइयों में चलते हैं, समुद्र के तले के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो जाके पहले थोड़ा सा पता कर। अल्लाह की बात पे अंधा विश्वास मत कर। ठीक है, अल्लाह आज तक किसी को मिला भी नहीं है, कैसा कैसा नहीं। बाकी तूने बात की कि कुरान ने जिक्र किया है समुद्र की गहराइयों में पने हुए अंधेरे का। तो मूर्ख, इतना तो किसी जाहिल को भी पूछेगा ना। जो दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल होगा वो भी तेरे को बता देगा कि जहां तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां पे अंधेरा ही होता है, वहां पे और कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। ठीक है, तो जहां समुद्र की गहराई तक नहीं पहुंच पाएगी ना रोशनी, वहां पे अंधेरा ही अंधेरा होगा, चाहे वो समुद्र हो चाहे वो कोई भी जगह हो। जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां अंधेरा ही होता है। ये बताने में कोई अल्लाह ने इतनी बड़ी फिलॉसफी नहीं झाड़ दी है। ठीक है, 1400 साल पहले इसका कैसे पता चला? अबे मूर्ख, जो लोग जाते थे समुद्र में मोती लेने के लिए उन्हें नहीं पता था कि जमीन के नीचे भी लहरें चलती हैं। तू पहली बार आया है, नया आया है तू। ये बातें बेवकूफ बनाने की बंद करिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये बातें बंद करिए और किसी सच्चाई पे ध्यान दीजिए। मैंने आपको सारे सवाल का जवाब दे दिया आपके। ठीक है, चलो अब आगे सुनते हैं इसकी बात को। नंबर 8, लाइंग एंड मूवमेंट्स, झूठ और हमारी हरकतें। अबू जहील नाम का एक बहुत ही अत्याचारी निर्दयी शासक पैगंबर मोहम्मद के समय में हुआ था। अल्लाह ने कुरान में उसको चेतावनी देने के लिए 96, 15 और 16 की आयत में फरमाया है कि इस बात में कोई शक नहीं, अगर ये बाज ना आया तो हम उसके मत्थे को पकड़कर घसीटेंगे, ऐसा मत्था जो झूठा और पापी है। तो देखिए कितनी चालाकी से इसने आपको एक सेकंड में मूर्ख बना दिया है, क्योंकि इसको पता है कि आपने भी कभी नहीं पढ़ी कुरान और ना ही मुसलमानों ने कभी पढ़ी है। इसलिए ये मूर्ख बनाने में बड़े ही एडवांस है, बड़े ही खिलाड़ी हैं मूर्ख बनाने में। चलिए मैं आपको बताता हूँ असल में कुरान में क्या लिखा है। तो 96 नंबर का सूरा सूरा अलाक में हम पढ़े 15 नंबर में। तो ये लिखा है, खबरदार अगर वो बाज ना आए तो हम उसकी पोशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे। पेशानी,
पेशानी का क्या मतलब होता है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल फॉरहेड ही होता है उसका मतलब, सामने वाला जो हमारा हिस्सा होता है उसे पेशानी कहते हैं। इसने कहा पेशानी को पकड़ कर घसीटेंगे, मगर यहाँ साफ-साफ लिखा हो पेशानी के बाल पकड़ कर घसीटेंगे, और पेशानी पर कौन से बाल होते हैं मेरे को समझ नहीं आया। पेशानी का मतलब 100% हमारा फॉरहेड ही है। तो फॉरहेड पे हमारे यहाँ तो आँखों के पलकों के बाल है या फिर हमारे जो आईब्रोज़ हैं उसके बाल है। तो ये पकड़ के जो अल्लाह मियाँ है वो घसीटेंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये 1 सेकंड में आपको मूर्ख बनाने पर आ जाते हैं, और क्या हमारे पेशानी के बाल ये जो हैं ये पकड़े जा सकते हैं किसी भी तरीके से? ठीक है, इतने हैं कि आप पकड़ कर किसी को घसीट सकें। चलिए छोड़ दीजिए, अल्लाह है, शायद वो पकड़ के घसीट भी लेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। वो पेशानी जो झूठी और गुनहगार 100%, ठीक है। चलिए अब इसकी आगे बात सुनते हैं, फिर मैं प्रॉपर जवाब देता हूँ। अल्लाह ने कुरान में उस शख्स को झूठा नहीं कहा, बल्कि उसके मत्थे को, जो कि दिमाग का अगला हिस्सा है, उसको झूठा और गुनहगार कहा है। ये आयत 2 वजह से बहुत खास है। पहली ये कि हमारे दिमाग के सामने वाला हिस्सा हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है। इसे फ्रंटल लोब के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ये फ्रंटल लोब ही दिमाग के झूठ बोलने वाले काम को कंट्रोल करता है। आज के दौर में की गई कई रिसर्चों में ये पाया गया है कि दिमाग के आगे वाला हिस्सा ही हमारी हरकतों और झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार होता है। फ्रंटल लोब के ये फंक्शन 20वीं सदी में तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स आने के बाद ही हमें पता चले हैं, जबकि कुरान इस तरफ इशारे कब का कर चुका है। तो इसकी एक और गप आपने सुन ली। चलिए इस गप को अब मैं बताता हूँ आपको कि हमारे यहाँ चंदन माथे पर धारण करने का, चंदन का लेप लगाने का, क्या लगता है आपको कि कब से होगा? रिवाज जो है वो कब से होगा? चंदन को माथे पर धारण क्यों किया जाता था? आज भी आप चंदन का लेप बनाए तो उसमें कपूर डलता है, उसमें बहुत सारी चीजें डलती हैं ऐसी जो कि हमें ठंडा रखती हैं। वो माथे पर क्यों लगाया जाता था, चेहरे पर क्यों नहीं लगाया जाता? उसका लेप जो है माथे पर क्यों लगाया जाता था? तो इस मूर्ख प्राणी को मैं समझाना चाहूंगा कि बेटा जो तू 1400 साल पहले की बातें कर रहा है ना, 14 लाख करोड़ साल पहले से की बातें हैं वो, समझा? लाखों करोड़ों साल पहले की ये रिवाज है हमारे यहाँ। तो अब तू सुन कि साइंटिफिक क्या है इसके अंदर। साइंटिफिक जो है इसके फायदे, उसके मैं डिस्क्रिप्शन में साथ में डाल दूंगा। पहला है फोकस और कंसंट्रेशन, क्योंकि हमारी माइंड ही जो सबसे पहला अगला हिस्सा है फ्रंटल लोब, वो ही जो है हमें कंसंट्रेट करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसके लिए फोकस और कंसंट्रेशन के लिए सबसे पहले हम लेप लगाते थे चंदन का। दूसरा फायदा था हेड एक्स में मदद करता था, यानी हमें जल्दी सर दर्द नहीं होने देता था। क्यों? माथे को शांत रखता था। ठीक है, समझना इस बात को। तीसरा है हमें हमेशा पॉजिटिव रखता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिफिक रिसर्च है जो मैं साथ में इसके अटैच करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप भी जाके पढ़िए खुद। और कोई ऐसी वैसी साइट से नहीं, ऑफिशियल साइट से करूंगा मैं इसको जो है अटैच। हमें पॉजिटिव रखता है। हमें पॉजिटिव कैसे रखें? अगर हम झूठ बोलेंगे तो क्या हम पॉजिटिव है? नहीं, 100% हम पॉजिटिव नहीं रह सकते। अगर हम कुछ लस्ट के बारे में सोच रहे हैं या फिर हम झूठ बोलने के बारे में सोच रहे हैं, किसी क्राइम के बारे में सोच रहे हैं, हम कभी भी पॉजिटिव नहीं रह सकते। और ये हमें पॉजिटिव रखता था चंदन का लेप, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के जो वैज्ञानिक थे या जो मुनि थे, ऋषि मुनि थे, उन्हें ये बात आज से लाखों साल पता थी पहले कि अगर पॉजिटिव रहना है तो माथे पर चंदन का लेप लगाया जाता था। तो ये भी हो गया। उसके बाद रिलीव इंसोमेनिया एंड स्ट्रेस, यानी कि ये हमें अनिद्रा से और तनाव से दूर रखता था। और जो लास्ट है वो कूलिंग इफेक्ट, तो इसका है ही है। ये मैं जो है अटैच कर दूंगा फाइल साथ में। तो यार तू ऐसे मत कर मेरे भाई, ये मूर्ख किसी और को बनाना जो बनता हो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास इतनी जानकारी थी ना तो अल्लाह ये बातें लिख भी सकता था उसमें, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि उनको जो लाइन समझाई गई थी किसी के द्वारा, जो अल्लाह था वो इंसान था जो कि रहता था कहीं सऊदी अरेबिया में, उसको जिसने जितनी बातें बताई बस उसने उतनी ही लिखी है। तो चलिए सुनते हैं आगे इसकी बात। एक और साइंस का प्रोजेक्ट लेके आ रही है। नंबर 9, पेन रिसेप्टर्स, दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज। काफ़ी लंबे समय तक यही समझा जाता रहा है कि महसूस करना और दर्द का अंदाज़ा करने वाले टिश्यूज दिमाग में होते हैं। हालांकि ये बाद में खोजा गया कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज दिमाग में नहीं, हमारी खाल पर ही मौजूद होते हैं, और इनके बिना दर्द को महसूस नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित कुरान की 456 आयत को गौर से देखें तो उसमें लिखा है, जिन लोगों ने हमारे खुलासों को झूठ समझा है, हम उन्हें आग में झुलसाएंगे। जब उनकी खाल जल जाएगी, हम उन्हें उसके बदले नई खाल देंगे, ताकि वो दर्द को निरंतर महसूस करते रहें। बेशक अल्लाह सर्वशक्तिमानी भी है और बुद्धिमान भी।
तो दोस्तों चलिए एक बार इसके कहने पर हम आयत को भी देख लेते हैं। वैसे आयत में भी कुछ ऐसा ही सिमिलर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम पढ़ के देखते हैं एक बार और फिर वापस आते हैं इस टॉपिक पे। तो यहाँ 4:55 में हम पढ़े तो लिखा है, याद रहे कि जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया उन्हें जरूर अनकरीब जहन्नुम की आग में झोंक देंगे, और जब उनकी खालें जल जाएंगी तो हम उनके लिए दूसरी खालें बदलकर पैदा कर देंगे ताकि वह अच्छी तरह अजाब का मजा चखें। बेशक खुदा हर चीज पर गालिब और हिकमत वाला है। ठीक है, इसने ये बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इसकी पिछली वाली आयत में चलते हैं, एक सेकंड फिर पढ़ते हैं। 54 में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, फिर कुछ लोग तो इस किताब पर ईमान लाए और कुछ लोगों ने उनसे इनकार कर किया, और इसकी सजा के लिए जहन्नुम की दहकती आग काफी है। आप याद रखिए, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ किसी की खाल खींच रहा है, किसी को जहन्नुम में डालकर जला रहा है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ किसी लिए, क्योंकि वो कुरान पर यकीन नहीं करता। इसको अल्लाह जो है हमारे, इनको कोई लेना देना नहीं है कि उसके कर्म क्या हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, कुछ नहीं। और अगर कोई मुसलमान इस बात पे बहस करना चाहता है तो वो ओपन चैलेंज है कि अल्लाह सिर्फ और सिर्फ उसके ईमान लाने के बाद ही उसे जन्नत देगा, चाहे उसने कितने भी अच्छे कर्म किए हों, लेकिन वो उसको डालेगा जहन्नुम में ही, अगर वो एक मुसलमान नहीं है तो ये आपने याद रखना है हमेशा। चलिए बात करते हैं इनकी साइंस की, जो इसने अभी बोला। अगर अल्लाह को इतना ही पता था स्किन के बारे में कि स्किन में टिश्यूज हैं, ये हैं वो है, जो कि लिखा कहीं नहीं हुआ, चलिए छोड़ दीजिए उस बातों को, तो अल्लाह ने एनेस्थीसिया बनाने के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी? उसकी जानकारी हमारे वेदों में कैसे है, मैं ये पूछना चाहूंगा इन भाई साहब को जो ये वीडियो बना रहे हैं और मूर्खता फैला रहे हैं, कि इसकी जानकारी क्यों नहीं दी एनेस्थीसिया की। तो हमने, आयुर्वेद ने कैसे दे दी इसकी जानकारी? हमारा ही कॉपी करके आप हमें ही जो है आगे से बता रहे हैं बातों को। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आयुर्वेद में इसके बारे में कहाँ लिखा गया है कि किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं कुछ स्पेशल जड़ी बूटियों को, जिनके वजह से कि जो त्वचा के दर्द करने की, महसूस करने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है कुछ पल के लिए। चलिए मैं बताता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि सर्जरी सबसे पहले भारत में कौन से ऋषियों ने की थी। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। तो अभी देखते हैं, संज्ञ हरण प्रकाश, एनेस्थीसिया एट ए ग्लैंस, ये है किताब का नाम। जो तुम बता रहे हो ना मेरे भाई कि ये ऐसे ऐसे स्किन के ये चक्कर होते थे, उसमें टिश्यूज हैं, ये वो, ये सब कुरान में बताया गया आज से 1400 साल पहले। तो अब मैं तुझे बताता हूँ कि आयुर्वेद में ये कब बताया गया। किताब को लिखने वाले हैं डॉक्टर देवेंद्र नाथ पांडे। अब तुम बोलोगे ये तो किसी डॉक्टर ने लिखी है, तो मेरे भाई चलिए एक नजर डालते हैं इस किताब के अंदर और देखते हैं कि इस किताब के अंदर क्या है। तो आओ मेरे भाई जरा नजर डालें इस किताब के अंदर। आप पढ़िए इस किताब को और इसमें देखिए मंत्र कौन से लिखे हैं। ये वैदिक मंत्र है या फिर अब ये मत कहना कि ये कुरान की आयतें हैं। ठीक है, तो इस किताब को एक बार मंगाइए, 450 रुपये में ये किताब आएगी। इसे मंगाकर जब आप पढ़ेंगे ना तो आपके पैरों के नीचे वाली जमीन जो है ना वो कांप जाएगी। ठीक है, कि इतने टाइम में हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इतनी सारी जानकारी रक्त के बारे में, रस के बारे में, मांस, मैदा, अष्टि और शुक्राणु, इन सब के बारे में कैसे जाना। एक और पेज में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे यहाँ पे एक एक मंत्र लिखा है और उस मंत्र का जो नीचे डेफिनेशन है वो दी गई है सारी की सारी। ठीक है, इसे लिखने वाले बेशक जो है डॉक्टर थे, लेकिन इसे जो बनाया गया है, जहां से ये लिया गया है ये सारे मंत्र, वो सारे हमारे आयुर्वेद के वेदों से है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐसा आपको लगे कि थोड़ा बहुत आपको कोई जानकारी की जरूरत है तो आप मेरे को ईमेल कर दीजिए, मैं आपको बहुत सारी जानकारी दे सकता हूँ। ये झूठ फैलाना बंद करिए कि कुरान की 9 बातें जिन्हें साइंस भी मानती है। कौन सा साइंटिस्ट है पहले उसे मेरे पास पकड़ के लेके आइए। अब बताइए कि मैं बड़ा साइंटिस्ट हूँ जितने आपको इतने सबूत दिए, या फिर आपके वो सफेद कोट पहनने वाले बड़े साइंटिस्ट हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कुछ ऐसा करना चाहें एक बार मेरे से मिल लें, मेरे को मेल कर दें। अपना ईमेल एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो मिस्टिका आइलैंड, जो मिस्टिका लैंड, सॉरी मिस्टिका लैंड को मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले कोई भी वीडियो बनाने से पहले, खासकर जब वो किसी धर्म के बारे में हो, ऐसे आप बना रहे बनाइए, कोई बात नहीं है, कुछ गलत खबर हो जाती कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप जब किसी धार्मिक मामले में इस तरीके की वीडियो बनाते हैं तो आप अपना ज्ञान एक बार पूरा कर लीजिए, मेरे को आपसे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा रिप्लाई था आपको मिस्टिका लैंड कि आपने जो वीडियो बनाई है
वो एविडेंस बेस्ड उसमें जो है वो पुराण की बातें हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनके बारे में वो प्रमाणित हो सकती हैं। कुरान एक फोटो कॉपी है, कुरान चुराई हुई जानकारी है जो मोहम्मद ने लिखी आज से 1400 साल पहले, ठीक है। अगर इससे पहले 1400 साल पहले से आपका कोई सबूत है या 1450 साल पहले कोई सबूत है अल्लाह का, तो वो मेरे को ला के दीजिए। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जब मोहम्मद 40 साल का था, शायद 40 या 43, तब उसने इस्लाम कबूल किया था, ठीक है। तो आप ये बातें रहने दीजिए, नेक्स्ट आप कभी वीडियो बनाए तो कुछ देख समझ कर बनाए। अभी के लिए आज वीडियो में इतना ही। बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डाल रहा हूँ। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जो कि जल्दी ही आएगी, और एक आपका मिथ बस्टर होगा वो वीडियो। तब तक के लिए आप देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।